भोपाल में दीक्षा लेते रहते हैं, अन्य शिविरों में भी आते हैं, पर मैं 20 साल बाद आपके पास आया। एक शब्द होता है दीक्षा। अगर किसी की दीक्षा हो गई और जिसकी दीक्षा नहीं हुई है वो उसको ये नजरों से दिलाना अदीक्षित है। तो आप मान के चलिए जिसकी दीक्षा होगी उसकी दीक्षा पूरी दीक्षा नहीं हुई है, वो अभी दीक्षित नहीं है, क्योंकि वो सामने जिसकी दीक्षा नहीं हुई है उसको एक दृष्टि से देख रहा है। कहीं ना कहीं कमी है, दीक्षा में पूर्णता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पीना छोड़ दिया है, ठीक है, आपने शराब पीना छोड़ दिया, पर अगर आप एक शराबी को गलत दृष्टि से देखते हो या अपने आप को शराबी से उच्च दृष्टि का देखते हो या अपने आप को महान समझते हो कि आपने शराब पीना छोड़ दिया और सामने वाला शराब पी रहा है, अगर आपके मन में लेश मात्र भी ऐसा ख्याल आ जाता है कि नहीं ये कोई अपराध कर रहा है, मैं ये नहीं कहना क्या शराब पी, आप मेरे मतलब तो समझिए, ये कोई अपराध कर रहा है या ये शराब पी रहा है, हम शराब नहीं पी रहे इससे हम इससे थोड़ी ऊंची श्रेणी के हो गए हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपने वास्तव में मान के चलिए शराब पीना नहीं तो आप इस तरह से बात नहीं करते। अगर एक व्यक्ति पूजा करता है, उपासना करता है, आस्तिक है, उसका धर्म विश्वास है, तो वो किसी और को ये देखेगा जो पूजा नहीं करता है उसको गलत दृष्टि से नहीं देख सकता कि ये आदमी पूजा नहीं कर रहा है, हम पूजा कर रहे हैं, इसके साथ हमें बात को पढ़ना चाहिए या इसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए या इसको प्रेशराइज करना चाहिए कि आप भी पूजा कीजिए क्योंकि हम पूजा करते हैं, आप पूजा नहीं करते, इसलिए आपको भी उपासना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं, मान के चलिए, पक्का मान के चलिए, अभी आप पूरी तरह से आस्तिक नहीं है, थोड़े बहुत आस्तिक है, कहीं ना कहीं कोई कमी बाकी है। अगर आप किसी गुरु से दीक्षित हैं, हो सकता है किसी से दीक्षित और पूरी तरह से दीक्षित हैं, तो फिर आप मान के चलिए किसी अन्य गुरु की आप आलोचना नहीं करेंगे, किसी अन्य गुरु मार्ग की आप आलोचना नहीं कर सकते। अगर आप पूरी तरह से दीक्षित हैं तो और थोड़ा बहुत दीक्षा देने गए और दिखाने का काम है, तो फिर आप अन्य लोगों की आलोचना करेंगे या उनसे अपना प्रतिद्वंदिता करेंगे, ऐसा नहीं होता। दीक्षा की इच्छा होती है, गुरु होता है। और अध्यात्म में मैंने यही चीज देखी कि साधन में कई बार उनका प्रक्षेपण भी गलत मार्ग में हो जाता है, उसके लिए बहुत सारे चीजें जिम्मेदार होती हैं, पर साधन का प्रक्षेपण भी गलत मार्ग में हो जाता है और साधन इसमें अपनी ऊर्जा को व्यय कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी भी इच्छा है, जहां से भी इच्छा है, अगर कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है तो दोनों में क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर हनुमान जी का वास्तविक साधन है तो फिर कोई ये नहीं देखेगा कि लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, ठीक है, लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, उसके प्रति भी उससे वही भाव हो गए हनुमान जी की। ये एक साधन है, मैट्रिक्स से ऊपर उठने की प्रक्रिया है कि वो इन चीजों से ऊपर उठा नहीं होता। अगर इनसे ऊपर नहीं होता है तो अभी वो साधन नहीं, अभी वो इसने चलना शुरू किया है, अभी वो अध्यात्म पराकाष्ठा या उस स्तर पर नहीं आया जिस स्तर पर उसको आना चाहिए, जहां पर इन सब चीजों का महत्व गौर हो जाना चाहिए। मैंने कहा मैं मांस नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता, अंडा तक नहीं खाता, पर इसका मतलब ये नहीं फिर मैं जिस शहर भोपाल में रहता हूँ वो मांस खाने वाले लोग वहाँ पे अंडा खाने वाले लोग चलते हैं तो मैं उनको गालियाँ देने लगूँ, उनको उपदेश देने लगूँ, उनको बोलने लगूँ, उनको कहानियाँ सुनाने लगूँ तो मांस खाना छोड़ो और मैं मांस छुड़वाने का एक प्रचार करूँगा। इसमें होगा क्या, मैं अध्यात्म के पक्ष से तो भटक जाऊँगा और मांस वगैरह छुड़ाने वाला एक समाज से ही बनकर रह जाऊँगा जो लोगों को इसलिए प्रेरित करना है कि मैं कई बार हवाई जहाज में चलता हूँ तो मेरे बगल में लोग बैठे हुए, अब हवाई जहाज तो मेरा खुद के घर का है तो उसमें मेरे बगल में बैठ के नॉन वेज खाते हैं, मैं तो खाई मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप खाते हैं आप खाइए और मुझे इस बात का दुख भी नहीं है और मेरे मन में एक ग्लानि भी नहीं, ये भी नहीं कि आप ये खा रहे खाइए, कोई दिक्कत नहीं बात, वॉट एवर यू वांट टू डू। किसी की स्वतंत्रता और किसी के व्यक्तिगत जीवन में और किसी की जीवन शैली में अध्यात्म वास्तविक अध्यात्म कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कभी हस्तक्षेप नहीं करता, वो उसका विधान है। इस शिष्य को
आवश्यकता से ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसकी स्वतंत्रता को रोकता नहीं है, उसे और स्वतंत्र करता है, कभी नहीं रोकता। मेरा कोशिश होगा, अगर बोलेगा कि मुझे फला जगह जाना है तो मैं बिल्कुल जाऊँ, फला को सुनना है सुन सकते हैं, उसमें क्या होता है। ये स्पिरिचुअलिटी एक तो बंधन से मुक्त होने की क्रिया है और बंधन डालने की क्रिया थोड़ी है। इसमें मैंने कहा, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, कोई कृष्ण जन्माष्टमी है, इसके उपलक्ष्य में कहा, क्या कृष्ण को ये मालूम नहीं था कि कर्ण कुंती का सूर्य से उत्पन्न पुत्र है? कृष्ण को मालूम, आप उसे अवैध संतान सामाजिक भाषा में कह सकते हैं, पर सामाजिक भाषा का प्रयोग नहीं करते। उनको मालूम था जो कर्ण है कि कुंती का ही पुत्र है। कृष्ण को क्या मालूम नहीं था? बिल्कुल मालूम था, पर उन्होंने इसका जिक्र अर्जुन तक से नहीं किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और कर्ण का वध हो गया तो अर्जुन बहुत नाराज हुआ कि हे कृष्ण, तुमने मुझे बताया कि मेरा सगा पुत्र है, मेरा सगा भाई है, मैंने इसका वध कर दिया। कृष्ण ने कभी नहीं बताया कि कर्ण कुंती से उत्पन्न पुत्र है। कृष्ण को मालूम था, ऐसा नहीं कि कृष्ण को मालूम नहीं था। कृष्ण को क्या ये मालूम नहीं था कि द्रौपदी के 5 बच्चे? क्या कृष्ण को ये मालूम नहीं था कि द्रौपदी के 5 बच्चे? बिल्कुल मालूम था कृष्ण को। पर क्या कृष्ण, द्रौपदी को कृष्णा कहा जाता था, मतलब कृष्ण की अत्यधिक प्रिया, कृष्ण उसे सबसे ज्यादा मानते थे और इसीलिए मानते थे। अगर वो सामाजिक भाव से चल गया, सामाजिक से तो बोलते इसके तो 5 पति हैं, अगर इसको इसके किसी जाते हैं इसको बचा दें, आप तो 50 बना सकते हैं। कृष्ण को मालूम था कि द्रौपदी के 5 पति। क्या कृष्ण को ये मालूम नहीं था कि पांडवों ने अपनी पत्नी को बेच दिया? क्या कृष्ण को ये बात मालूम नहीं थी कि पांडवों ने अपनी पत्नी को बेच दिया है जुए में हार है? वो कहते तो जैसा नालायक आदमी कोई नहीं जिसने अपनी पत्नी को जुए में दांव लगा दिया, फिर भी उन्होंने उसने एक ही बात कहा, हे कृष्ण रक्षा करो, और कृष्ण आ गए। वो भी कह सकते थे, अरे तुम्हारे पति की गम में बेकार है, मतलब तुम्हें जुए में बेच दिया, मैं क्यों तुम्हारी रक्षा करूं? कह सकते थे, वो भी कह सकते थे इस बात को, पर फिर भी वो आए। उनने इस बात को महत्व नहीं दिया कि पांडवों ने द्रौपदी के साथ क्या किया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं थी। ये छोटी मोटी बातों को उन्होंने महत्व नहीं दिया। क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि सुभद्रा मेरी बहन है और अर्जुन मेरी बहन को भगा कर ले जाना है? कृष्ण को मालूम था। फिर भी कृष्ण ने अर्जुन के साथ रथ पर खड़े हुए, वो तो कह सकते थे तूने मेरी पत्नी के साथ, सॉरी तूने मेरी बहन के साथ आपकी शादी की है, मैं तेरे रथ पे कैसे खड़ा हो गया? कह सकते थे कृष्ण को ये बात, पर फिर भी वो उसके साथ रथ पर खड़े हुए। उस चीज का भी महत्व नहीं था कि उन्होंने क्या किया। क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि भीम ने कई विवाह किए? क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि अर्जुन के कई विवाह हुए? बिल्कुल मालूम था। कृष्ण को क्या मालूम नहीं था? क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि भीष्म पितामह है, इसको इच्छा शक्ति को वरदान है? मालूम था कृष्ण को, फिर भी वो खड़े हुए। क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि शिशुपाल मेरी बुआ का लड़का है, सच्ची बुआ का लड़का है? फिर भी उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि 99 बार तो मैं इसे माफ करूंगा, 100वीं बार से माफ नहीं करूंगा, 100वीं बार तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। सच्ची बुआ का लड़का था शिशुपाल, कृष्ण, और शिशुपाल की गर्दन 100वीं बार में महासुदर्शन से कृष्ण काट। तो कृष्ण को क्या मालूम नहीं था? क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि सुदामा गरीब है? बिल्कुल मालूम था। उसके जाने से पहले उन्होंने सारे काम कर दिए थे। कृष्ण को सब कुछ मालूम था। क्या कृष्ण को मालूम नहीं था कि द्रोणाचार्य अर्जुन का गुरु है? कृष्ण को मालूम था। है तो गुरु, पर फिर भी उसने जो कुछ किया है वो ठीक नहीं किया है, युद्ध हो रहा है, ठीक है देख लिया जाएगा। क्या कृष्ण को महाभारत के युद्ध के परिणाम मालूम नहीं थे? बिल्कुल मालूम थे। ऐसी कोई चीज नहीं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कृष्ण को मालूम ना हो। उसके बाद भी कृष्ण अर्जुन के साथ रखना पड़े। तो कौन सी चीज ने महत्व दिया इस बात को? किसी भी चीज ने बातों को महत्व दिया ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। ये अलग बातों की सोचने का अपना एक अलग तरीका है, और इसी बात से गुरु करता है। गुरु ये नहीं देखता कि शिष्य क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना सही है गलत है। ये मानक और ये पैमाने हैं। गुरु और शिष्य
जैसे कृष्ण ने किया, और इसी भाव से कि किसी चीज में निर्लिप्त नहीं होकर काम करते रहना है, किसी चीज की परवाह नहीं करना है। आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, यही अध्यात्म है। दूसरी बात, साधक। साधक की क्या परिभाषा है? कोई दिक्कत गुप्ता? नहीं होती। साधक वही बन पाता है, साधक वही बन पाता है जो इन चीजों से, इन मैट्रिक्स से मुक्त हो जाता है। न साधक का हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न क्रिश्चियन होता है, न ईसाई होता है, न दलित होता है, न अपर कास्ट का होता है, न लोअर कास्ट का होता है, न स्त्री होता है, न पुरुष होता है, न नया होता है, न पुराना होता है। साधक इन सब चीजों से परे होता है, क्योंकि ये सब चीजें काल के बंधन के अंतर्गत आ गई। जो साधक बन गया, मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं, आप आज से 15 साल पहले भी निखिलेश्वरानंद का शिष्य था, आज भी शिष्य रहूंगा, जीवन के मध्य समय तक भी शिष्य रहूंगा। अच्छा हूं, बुरा हूं, महान हूं, ऊंच हूं, नीच हूं, कैसा भी हूं, ये बातें नहीं होती है। सिर्फ एक ही बात होती है, एक ही परिभाषा होती है, मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं और हमेशा उनका शिष्य रहूंगा, बस। इसके अलावा कोई बात महत्व नहीं रखती। इसके अलावा जो बात जिनके लिए महत्व रखती है, वो अपना समय और अपने दिमाग को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं करते। मेरे लिए 15 साल पहले, 16 साल पहले जब मेरी उनसे दीक्षा हुई है, तब भी मैं निखिलेश्वरानंद का शिष्य था, आज भी निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं और कल भी निखिलेश्वरानंद का शिष्य रहूंगा। और जीवन के अंतिम समय मेरे मुख पर ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। न ही मुझे उनसे कोई अपेक्षा है, न ही मुझे उनसे कोई शिकायत है, न ही कोई मुझे उनसे गुस्सा है, न ही मुझे उनसे कोई मेरी मनोकामना है कि ये पूर्ण कर दो, वो पूर्ण कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। वो मेरे गुरु हैं और मेरे गुरु क्यों हैं ये भी मैं नहीं जानता। गुरु सोच समझ के नहीं बनाए जाते, गुरु दिमाग से नहीं बनाए जाते, गुरु गणित से नहीं बनाए जाते, वो तो अपने आप बन जाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो अपने आप निर्मित होता है, जिसे कोई निर्मित नहीं कर सकता। और यही जब अपने आप निर्मित होगा तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, सारे समय तक चलेगा। बाकी तो फिर बेकार की बातें हैं, उन बेकार की बातों के लिए न मेरे पास समय है, न मेरे पास कुछ कहने के लिए। अध्यात्म का मतलब है अस्तित्व से मांगना और किसी से नहीं मांगना। उस अस्तित्व को आप गुरु नानक जी भी कह सकते हो, उस अस्तित्व को आप निखिलेश्वरानंद भी कह सकते हो, उस अस्तित्व को आप वैष्णो देवी भी कह सकते हो, उस अस्तित्व को आप शिव भी कह सकते हो, उस अस्तित्व को आप शक्ति भी कह सकते हो, उस अस्तित्व को आप गणेश भी कह सकते हो। ये आपको पूरी आजादी है, उस अस्तित्व को आप क्या नाम देते हो। एग्जिस्टेंस वो है, वो आपको प्रदान करेगा। और अस्तित्व के भरोसे ही हम जम्मू आते हैं। जिस अस्तित्व ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, वो यहाँ पे मुझे शिष्य भी प्रदान कर देगा। और कोई ट्रिक्स और मेथड्स नहीं होते शिष्य बनाने के, दीक्षा देने के। वो अस्तित्व भी अपने आप शिष्य प्रदान कर देता है। जब महाविद्या साधक परिवार शुरू किया था तो किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अस्तित्व से मांगा गया। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, अब तो मैं महीने में 4000-5000 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ, सब जगह जाता हूँ, हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, हर तरह के लोगों से बातचीत होती है। पर मैंने ये देखा है कि शिष्य अस्तित्व के माध्यम से ही आते हैं, वो ज़्यादा बेटर माध्यम है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनके माध्यम से कहा जा सकता है, पर उन माध्यमों को मैं जोर नहीं देता। मैं बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार पे, पाखंड पे, इधर उधर कहने वाली बातों पर, इस पे उस पे बहुत ज़्यादा जोर देता ही नहीं हूँ, वरना तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने कहा अस्तित्व के माध्यम से प्राप्त हो। अस्तित्व जिसने मुझे पैदा किया है वही मुझे प्रदान करे, और वो अस्तित्व ही श्री विद्या है। वो एग्जिस्टेंस ही आपको जीवन में सब कुछ प्रदान करता है। और विशेषकर स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में तो अस्तित्व की ही उपासना की जाती है। उस अस्तित्व को मानो आप एक कमरे में बैठे हैं, वहां भी अस्तित्व है, क्योंकि आप वहां भी श्वास ले रहे हैं। आप एक कमरे को कितना भी बंद करके बैठ जाइए, वहां भी अस्तित्व है, वहां भी कुछ मौजूद है। वो अस्तित्व आपको वहां पे भी प्रदान कर देगा, वो अस्तित्व आपको हर जगह देगा, वो अस्तित्व आपकी रक्षा भी करेगा, वो अस्तित्व आपको किसी भी चीज में बाधा भी नहीं आने देगा, वो आपको सदा प्रदान करता रहेगा। बाकी इस अस्तित्व को समझने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, और यही साधना का मार्ग है कि इस अस्तित्व के प्रति आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, कितना क्या नहीं कर रहे हैं।
और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत कुछ कहने के लिए है, और भी बहुत कुछ सुनाने के लिए है। और एक बात और समझ लीजिए, स्पिरिचुअलिटी किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं होती है, ना किसी को इंप्रेस करने के लिए होती है, ना किसी को कन्विंस करने के लिए होती है, ना किसी को समझाने के लिए होती है, ना किसी को बुझाने के लिए होती है, ना किसी को राय देने के लिए होती है, ना किसी को बहुत सारी बातें जो सामाजिक और आर्थिक जीवन में चलती है उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको किसी भी तरह से इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, किसी भी तरह से आपको इंप्रेस करने की या प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, और न ही मैं प्रभावित करके कोई काम करना चाहता हूँ, न ही मैं आपको किसी चीज़ के लिए बाध्य करना चाहता हूँ, न ही मैं आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहता हूँ, न ही मैं आपको किसी चीज़ के फेवर में इस तरह की बातें करना चाहता हूँ कि दीक्षा ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत महान है, आप सिद्ध हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरह की बातें मैं नहीं करता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कन्विंस करने से नहीं चलती, साधक कन्विंस करने से नहीं बनता, कभी मैस्मराइज नहीं किया जाता, वो अपने तरीके से चलता है। और दीक्षा का मतलब है मूर्छा को तोड़ना, बेहोशी को तोड़ना। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि लोग बहुत ज्यादा मूर्छित हैं और बहुत ज्यादा बेहोश अवस्था में जीवन जी रहे हैं। एक आदमी बेहोश हो जाए सड़क पे और उसको आप लात मार के उठाते नहीं, उठो उठो उठो, वो उठेगा ही, क्योंकि वो बेहोश हो चुका है। उसका आप नाम लेके कि उस बेहोश आदमी को बुलाएंगे, उस बेहोश आदमी को उठने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेहोश है। उसको क्या कर लोगे आप? कितना बेहोश है उससे बोलोगे अरे तू उद्योगपति है, तू बेहोश हो गया, तू उठ जा, तो क्या वो उठ जाएगा? वो बेहोश ही पड़ा रहेगा। उसकी जेब में से पैसे निकाल लोगे, उसके हाथ में से घड़ी खोल लोगे तो उसको पता चलेगा, क्योंकि वो बेहोश है। उसको अपना नाम भी नहीं मालूम। अगर एक बेहोश आदमी पड़ा हो, उसके बीवी बच्चे भी उसके सामने चिल्ला चिल्ला के कहे पापा उठ जाओ, पति देव उठ जाओ, तो क्या उठ जाएगा? कभी नहीं उठेगा, बेहोश है, क्योंकि वो मूर्छित पड़ा हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा है, इसलिए वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बेहोश है। और बेहोश लोगों के साथ ये होता है कि बेहोश आदमी पड़ा है, डॉक्टर उसको बेहोश करके उसके दिल को भी निकाल देते, उसको पता नहीं चलता मेरा हार्ट निकाल दिया, उसके हाथ पांव भी काट दे तो पता नहीं चलेगा कि हाथ पांव कट गए, क्योंकि वो मूर्छित और बेहोश पड़ा हुआ है। दिक्कत यही है कि अध्यात्म में भी लोग और समाज में भी लोग मूर्छित और बेहोश हैं। अगर भगवान के सामने आके खड़ा हो जाएगा तो वो नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो एक मूर्छा में, एक बेहोशी में, या वो नशे में धुत में, वो क्या पहचानेंगे किसी को? वो गुरु उनके सामने से निकल जाएगा तो गुरु को भी नहीं पहचान पाते। वो तो बेहोश है, उनकी बेहोशी और उनका मदहोश बने में वो मूर्छित हिसाब से चलते रहते हैं, इसलिए वो कभी नहीं पहचान पाते, और यहीं पर वो पार खा जाते हैं। दीक्षा का मतलब है कि शिष्य की बेहोशी को तोड़ना, शिष्य की मूर्छा को तोड़ना, शिष्य के उस मैट्रिक्स को तोड़ना जिसमें वो मूर्छित और बेहोश पड़ा हुआ है। जब तक वो मूर्छित और बेहोश होकर नहीं पड़ा हुआ है, उसको ले आकर वैष्णो देवी के सामने भी खड़ा कर दोगे तो उसको कोई अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो बेहोश है। मूर्छित आदमी को क्या अनुभूति होती है? कोई अनुभूति नहीं होती। पड़ा हुआ है, बेसुध पड़ा हुआ है, चला जा रहा है भीड़। इसीलिए आप देखिए कि जो भीड़ चली हुई है, भीड़ तंत्र चला हुआ है, भीड़ में कौन चलता है? भीड़ में सिर्फ मूर्छित और बेहोश लोग चलते हैं। उन्हें कहते हैं ये अच्छा तो सब उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, ये बुरा तो सब उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे मूर्छा तंत्र, बेहोश लोग हैं, उनमें होश ही नहीं है। और ये मूर्छा कई स्तर और कई लेवल तक है, और जब इस मूर्छा और बेहोशी का कोई मतलब नहीं होगा, वो टोटल चैतन्य और एक जागृत अवस्था होगी, और वो जागृत अवस्था आपकी अपनी स्वयं की अवस्था होगी। उस समय आपको किसी व्यक्ति के द्वारा मोमबत्ती दिखाने की, टॉर्च दिखाने की या किसी चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं देखने में सक्षम है, उस मूर्छा को तोड़ चुके हैं, उतना प्रकाशमान हो चुके हैं कि अब आपको किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है कि उस प्रकाश के माध्यम से उस चीज को दिखाया जाए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। इस जम्मू शहर में निकलेश्वर से दीक्षित पता नहीं कितने लोग होंगे, मुझे खुद नहीं मालूम कितने लोग होंगे, पर बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए नहीं आएंगे, मुझे इसलिए सुनने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं निकलेश्वर के पेट से पैदा नहीं हुआ हूँ, इसलिए वो मुझे सुनना पसंद नहीं करेंगे, या मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे, या मेरा विरोध करेंगे, या मेरी बात के खिलाफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मूर्छित और बेहोश है। कहाँ उनकी दीक्षा हुई है? उन्हें चाहिए ऐसा व्यक्ति जो निकलेश्वरानंद के पेट से निकला हुआ हो। वो जो निकलेश्वरानंद के पेट से निकला होगा, या गर्भ से निकला होगा, या उनके शरीर से निकला होगा, उनके लिए वही सिद्धि है, वही सब कुछ है, और बाकी कुछ नहीं है।
ये मूर्छा और बेवकूफी नहीं होती तो इस देश में इतने सालों बाद भी राजतंत्र चलता होता क्या? 65 साल तक राजतंत्र इस देश में चलता होता क्या कि 20 के बाद इसका बेटा राजा बनेगा, फिर ये प्रधानमंत्री बनेगा, फिर ये, क्योंकि लोग मूर्छित हैं, लोग बेहोश हैं। और मूर्छित और बेहोश आदमी के साथ दिक्कत ये है कि उसे होश में कैसा लाए। इसीलिए कहा जाता है जापान में एक सिस्टम है ज़ेन, जिसे ध्यान का सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। तो उसमें एक चलती है ज़ेन स्टिक। ज़ेन स्टिक का मतलब होता है जो ज़ेन के गुरु होते हैं वो डंडा रखते हैं अपने हाथ में। आप मेरी बात को ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा आपके साथ, वो लोग करते हैं क्या? वो कहते हैं एक झापड़ देते हैं शिष्य को खींच के, एक डंडा देते हैं शिष्य को खींच के, उल्टा लटका देते हैं शिष्य को, कहते थे आप पेड़ पर खड़े होता, नदी में फेंक देते हैं शिष्य को। क्यों? क्योंकि उनको ये ज़ेन स्टिक इसलिए यूज करते हैं कि ये बेवकूफ आदमी शायद इसकी मूर्छा इस ज़ेन स्टिक से ही टूटे। जब किसी को झचकोड़ोगे, दो चार झापड़ मारोगे तो उसकी नींद खुलती है। हमारी भारत की सरकार भी मूर्छित है और सोती रहती है। तभी तो हमारा प्रधानमंत्री कहता कैसे चोरी हो गई, 17 लाख करोड़ रुपए कहाँ गायब हो गए, मुझे मालूम नहीं चला। अरे तुम सो रहे थे क्या? तुम मूर्छा में थे क्या कि तुम्हारे आसपास तुम चोरी कर रहे थे, तुम्हें मालूम ही नहीं चला? या तो तुम बेहोश हो या तुम मूर्छित हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं चलता। ये उसकी गलती नहीं है, तुम्हारे मनमोहन सिंह की गलती नहीं है, ये सबकी गलती है। सब बेहोश और सो के नुकसान होता है, क्योंकि सो रहे थे, मूर्छित थे, बेहोश थे, होश ही नहीं था, धंधा डूब रहा था, चलाए जा रहे थे। दुकान में सुबह 7 बजे खोल के दुकान बैठ गए, ये नहीं देख रहे थे कि धंधे में अगर सुधार नहीं किया, इसको ठीक से नहीं चलाए तो 5 साल का धंधा डूब जाएगा। इसमें कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, इसमें चेंज नहीं किया, मूर्छित पड़े हुए थे, इससे 5 साल बाद धंधा डूब गया। फिर बोलो पूंजी किससे तंत्र प्रयोग कर दिया, किसी ने मंत्र प्रयोग कर दिया, पड़ोसी ने टोना टोलका कर दिया, फिर बेमतलब की बेफजूल की इधर उधर की बातें करोगे। पर मूर्खतापूर्ण बात यह थी कि आप सो रहे थे, आप मूर्छित थे, आपको होश ही नहीं था, आपको अपनी जिंदगी का होश ही नहीं था। यही दिक्कत है। अगर इतनी चेतना आ जाए तो आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी। डायबिटीज होने से पहले आपको मालूम चल जाएगा कि डायबिटीज होने वाली, आप तुरंत सुधर जाओगे, क्योंकि आप चेतना के स्तर पे हो, आप मूर्छित और बेहोश नहीं हो। नहीं तो मैं भी बैठ के चिल्लाता रहूंगा, यहाँ पे बोलता रहूंगा, थोड़ी बार बाद तुम लोग उठ के चले आना, पानी की दुकान पे खड़ा हो जाना, उधर जाके खड़ा हो जाना, चाय पीने लगना, हो गया गुरु जी का कार्यक्रम, फिर से बेहोश हो जाना, फिर किसी नशे में धुत हो जाना। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं भी चला जाऊंगा कल पूजन करा के, आपको होना जाना कुछ नहीं है। पर दीक्षा का मतलब यह है कि चैतन्यता आपके अंदर आपको खुद देखना पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी ये कहती है, सबसे बड़ी बात है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार क्रियाएं करता हूं तो मुझे बहुत सारे लोग, अभी भोपाल में कुछ कांड हुआ था तो लोगों ने मुझे बहुत सलाह दी, तो मैंने एक ही बात, सुनो, मुझे राय देने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे ज्ञान परोसने की जरूरत नहीं है आपको। ना आप मुझे ज्ञान परोसो, ना आप मुझे शिक्षा परोसो, ना मुझे अपनी राय परोसो, ना मुझे अपने विचार परोसो, ना मुझे अपना चिंतन परोसो, ना मुझे अपनी संस्कृति परोसो, ना मुझे अपनी कायरता परोसो। आपकी कायरता, आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका चिंतन, आपको मुबारक हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कृष्ण को मालूम होता है। कृष्ण ने सीधी बात कही थी महाभारत के। कृपाचार्य भी ज्ञान और शिक्षा दे रहा था युद्ध के मैदान में, तो द्रोणाचार्य भी ज्ञान और शिक्षा दे रहे थे। भीष्म पितामह भी सिखा रहा था, कर्ण भी सिखा रहा था। तो उन्होंने कहा, सुन कर्ण, मुझे अपना धर्म मत परोस। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, तेरी जरूरत नहीं मुझे परोसने की, तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, तेरे चिंतन की जरूरत नहीं है, तेरी शिक्षा की जरूरत नहीं है। और हे अर्जुन, ये तेरे जो बकवास को कर रहा है ना, ये मेरे पिता है, ये मेरे पुत्र हैं, मुझे पाप लगेगा, मुझे पुण्य लगेगा, मैं कायर हूँ, मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मैं जाके अब साधु बन जाता हूँ, ये कर लेता हूँ, इनको मारने से ऐसा हो जाएगा, मैं रो रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुझे अपनी भावना, इमोशन और सेंटिमेंट्स भी परोसने की जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ खड़ा है, एक काम है, युद्ध कर, मतलब युद्ध कर, बाकी अपने पास रख, तेरी इस चीज की जरूरत नहीं है आपको। सीधी बात, यही गीता रहस्य है। जो ताली को धीरे बजाते हैं, ताली बजाने में लोग तकलीफ होती है, ये तुम्हारा उत्साह बताता है। शिष्य मरा मरा से नहीं चाहिए, अधमरा मुर्दा शिष्य नहीं चाहिए। दीक्षा देने का मतलब यही है कि जो मुर्दापन है, जो अधमरापन है, अधजीवापन है, उसको खत्म कर दिया जाए और उसको पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य और फिर से एनर्जाइज किया जाए, फिर से उसकी क्रिया की जाए और फिर से उसको चैतन्य किया जाए। यही दीक्षा का महत्व है, क्योंकि ये समाज है, ये लोग हैं, ये चीजें हैं, ये आपको कमजोर बनाएंगे, पक्के में आपको कमजोर बना दिया जाएगा। क्यों महंगाई होती है, क्यों इतनी चीज होती है? क्योंकि एक आदमी अगर सुबह से शाम तक रोटी कमाने की झंझट से मुक्त हो गया तो फिर वो तो फिर कुछ कर डालेगा,
तो उसको रोटी कमाने की झंझट में उलझा कर, उसको किसी न किसी चीज में उलझा के रखो, उसको किसी न किसी चीज में बांध के रखो। तो ये एक अलग विषय है, इस पर मैं समाज में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कोई मैं सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूं, न ही मैं कोई धार्मिक कार्यकर्ता हूं, एक साधक हूं, एक विषय में चला हुआ हूं, और इसका सीधा साधा होता है। और आज का युग प्रक्षेपण का युग है, बहुत ज्यादा प्रक्षेपण को अंग्रेजी में प्रक्षेपण से प्रक्षेपास्त्र बनता है। प्रक्षेपास्त्र का मतलब मिसाइल। आपको और समझाएं, आपको अगर हिंदी में समझ नहीं आता तो और बता दूं, मिसाइल समझ लीजिए। जैसे आजकल का जो युद्ध होता है, मॉडर्न वारफेयर होता है, वो सिर्फ मिसाइलों से जीता जाता है। एयर टू एयर मिसाइल से जीता जाएगा, सरफेस टू एयर से जीता जाएगा, समुद्र से समुद्र की मिसाइल से जीता जाएगा, जिसका ऊपर से आसमान से मिसाइल मारी जाएगी। जिस देश के पास जितनी परिष्कृत मिसाइल होगी वो युद्ध जीत जाएगा। तो आज का युग एक प्रक्षेपण का युग है, आज का युग है। आज के युग में इंटरनेट है, यूट्यूब है, देश में 2000 टीवी चैनल हैं जिसको आप बहुत ज्यादा देखते हैं। तो और 50 लाख पेपर हैं, और 50 लाख गुरु लोग को उपदेश देने के लिए घूम रहे हैं, 50 लाख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हर आदमी आपको शिक्षा देने के लिए तैयार है, हर आदमी आपको रास्ता बताने के लिए तैयार है, हर आदमी आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, हर आदमी आपको उपदेश देने के लिए तैयार है। हर चीज में हर जगह बैठे। अगर आपको फॉर्म भी ठीक करानी है तो 5000 आदमी फॉर्म ठीक कराने वाला मिल जाएगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कराओ। अगर आपको बालों की हेयर स्टाइल ठीक करानी है तो 50,000 बालों के विशेषज्ञ मिल जाएंगे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बाल रखने चाहिए। तो इस जीवन में ये प्रक्षेपण का युग है, हर आदमी हर चीज में सलाह देने के लिए बैठा है। अगर आपको अपनी बेटी की शादी करनी है तो बेटी भी आपको सलाह देने के लिए बैठी है कि मेरे को ऐसा लड़का ढूंढ के दो। अब आप उसको सलाह मत दीजिए, वो आपको सलाह देने के लिए तैयार बैठी है कि आप मुझे ऐसा लड़का ढूंढ के दो। तो मैं जहां भी निकलता हूं, जहां भी जाता हूं, लोग उपदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए उधार बैठे हुए हैं। टीवी खोलो, मैं कब टीवी इसलिए आज तक टीवी नहीं खोलता, टीवी खोलो, आपको बहुत सारे लोग सलाह देने के जीवन जीने की, कैसे जीवन जीना है, सुबह कितने बजे उठना है, बच्चे कैसे पैदा करना है, कौन सी रोटी खाना है, मक्के की रोटी खाना है कि चावल की रोटी खाना है। सोमवार के दिन बहुत सारे बेवकूफ ज्योतिष बैठे हुए, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन क्या करना, बुधवार के दिन क्या करना। इस तरह से आपका जीवन एक तरह से विकलांग जीवन हो जाता है, क्योंकि आप हर जगह आपको सहारे की जरूरत है, विशेषज्ञों की जरूरत है। अरे ब्रश करना, ब्रश उठा के किसी से ब्रश कर लो ना यार, क्या बात रखती है, तो उसको उसमें सलाह की क्या जरूरत है? व्हाट द हेल यू आर नीडिंग इट फॉर इट। आपको ब्रश करना चाहिए, ब्रश उठाओ और ब्रश करके छुट्टी करो। उसके लिए तुमको सलाह देने की जरूरत क्या है कि ये वाला टूथ ब्रश इस्तेमाल करो, ये वाला पेस्ट इस्तेमाल करो। व्हाई यू आर नीडिंग ऑल नेसेसरी? बिल्कुल नहीं समझता, इसकी कोई जरूरत है। कौन मूर्ख कहता है कि तुम्हें पन्ना पहनना चाहिए, हीरा पहनना चाहिए, या तुमको ये वाला रत्न पहनना चाहिए? तुम्हारे हाथ में जो रत्न है वो खरीद के पहन लो यार, कुछ नहीं होता। रत्न आया, ये मेरा तुझसे वादा है, तू कुछ भी कर लेगा, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हुआ तू कर, तू कर, तो करता कुछ नहीं है और बकवास ज्यादा करता है। तू कर, करना धरना तो तुझे है नहीं, बस उत्तर पूरब दक्षिण, सोमवार मंगलवार, ये मुहूर्त, ये काम, ये ऐसा वैसा, तब तो इसी में उलझे रहना। इन सब चीजों से मुक्ति दिलाई जाती है, और यही कृष्णत्व है, यही कृष्ण जन्माष्टमी का कहने का मतलब है। अरे जेल में पैदा हो गए यार, पैदा तो कृष्ण भगवान जेल में क्यों हुए? चल जेल में पैदा हो जाते, चल जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, दरवाजे खुल गए। क्या कहते तुम्हारी को यमुना उफल रही है ना, कोई बात नहीं, उफलने से वो भी रास्ता देते। चल देखते हैं कहाँ तक कर्ज मारता है। चल जाके नंद बाबा के घर डाल देते हैं, और कृष्ण के पास, फिर कृष्ण के पास लौट के जाते हैं, देखते हैं वो मारता है, हम उसे मारते हैं। कर्ज नहीं मारा और कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया। तो जो कृष्ण को है, जो साधकत्व है, वो यही कहता है, अरे ठीक है यार, जेल में पैदा हो गए कृष्ण, जेल में पैदा होकर भी भगवान बन जाएंगे, तू चिंता मत कर। तू नेता के घर पैदा होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम जेल में पैदा होकर भी भगवान बन जाएंगे। जिसको भगवान बनना होता है वो जेल में पैदा होकर भी भगवान बन जाएगा, और जिसको कुछ नहीं करना होता वो प्राइम मिनिस्टर के घर पैदा होकर पूरा सड़क पर बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा। वो किसी गुरु के घर पैदा होकर भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सारा और न ही उसके चर्चे कुछ करता। झूठ मारता हूं मैं कहीं भी जाता हूं, अगर कोई जोधपुर वाले मेरा विरोध करने की कोशिश करता है, मैं तो झूठ मारूंगा तुझे। मैं तू वह बैठा हूं शहर में, मैं भी बैठा हूं, घर में घुस के मारूंगा, हाथ पांव तोड़ूंगा तेरे, इतना ही ताकत रखता हूं। देखता हूं तू कहां जाता है, सीधी बात करता हूं मैं।
तू भी इस इंडिया में रहेगा, मैं भी इस इंडिया में रहूँगा। एक बार विरोध कर यहाँ पे आया तो कुछ लोगों का जोधपुर वाले विरोध में, मैं कहा विरोध तो कर ले, मैं भी यहाँ रहूँगा वहाँ रहूँगा, फिर मैं क्या हाल करूँगा ये तो उनके गुरु भी जानते हो, जो मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। वो हाल करूँगा मैं, न जीने दूंगा न मरने दूंगा और कुछ नहीं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साधक का मूड और साधक की चीजें ऐसी होनी चाहिए। सादा साल बाद होता है तो भी नहीं डरता और न ही किसी से भयभीत रहता और न ही किसी को चिंतन करता हूँ। यही दीक्षा के निखिलेश्वरन की दीक्षा का महत्व है और उम्मीद करता हूँ कि इसी पूर्ण जीवंतता के साथ आप जीवन को जिएंगे, आपका जीवन लवरेज होगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, मेरी पत्रिका उठा के पढ़ लेना। पिछले कई जगह बहुत सी बातें कही हैं, पर एक हिंट दे दिया, एक इशारा कर दिया, एक प्रचंडता बता दी, एक तेवर बता दिए। जो दीक्षा लेना चाहे वो ले ले, जो दीक्षा लेना नहीं चाहे वो भी मत ले, वो अपने घर जाके आराम से सोए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ अस्तित्व से मांगता हूँ। अस्तित्व जहाँ भी जाता हूँ अस्तित्व अपने आप प्रदान कर देता है। इसी साथ आपको आशीर्वाद है। 15 से 20 मिनट लूंगा। लोगों की एक समस्या है, लक्ष्मी तंत्र में ढाला तो मिल सकते हैं, ऐसा ही आपको आशीर्वाद है। एक कृष्ण जी का छोटा सा भजन कुछ हद तक। और आप लोगों से यही बात कहना चाहता हूं, आप अपने माँ से डरते हैं, अपने पिता से डरते हैं, अपने मुझे मालूम है आप अपने पति से भी डरते हैं, आप अपने बच्चों से भी डरते हैं, अपने बॉस से भी डरते हैं, पुलिस से तो डरते ही हैं, नेताओं से भी डरते हैं, सेनाओं से भी डरते हैं, फौज से भी डरते हैं, और स्वयं अपने आप से भी आप डरते हैं, ये भी मुझे मालूम है। पर इस परंपरा में इतना कीजिएगा, आप लोगों से एक ही हाथ जोड़ के विनती है, कृपया मुझसे मत डरिएगा। मैं आपको इस चीज से सर्वथा मुक्त करता हूं। मुझसे बच्चों की तरह बात कर लीजिएगा, हंस से खिलखिला के बात कर लीजिएगा। मुझे सबसे बुरा तभी लगता है जब शिष्य गुरु से डरता है। आपको बिल्कुल भी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। टेक इट इजी अपने। हाँ, दिक्कत यह कि आप पूजा करने से भी डरते, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं सही ना हो जाए। आप पति से भी डरते हैं, पति तो सारे पति दुनिया के पत्नी से बहुत डरते हैं, इसलिए उसके सामने खुल के बात नहीं करते। कब ये गर्म हो जाएगी, कब ये आपके सामान फटने लगेगी, कब ये बड़बड़ा देगी, कब इसको ऑब्जेक्शन हो जाएगा, कौन जानता है। बच्चों से भी आजकल माँ बाप डरते हैं, सबसे डरने लगे हैं। पर आपसे मैं यही विनती कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपको मुझसे न ही बिल्कुल डरने की जरूरत है, न ही घबराने की जरूरत है, न ही परेशान होने की जरूरत है, न ही किसी चीज की। गुरु जी कभी श्राप देते हैं, गुरु जी कभी गुस्सा होते हैं, गुरु जी कभी किसी को कुछ बुरा कर देते हैं। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल। मैं आपको जीवन के किसी भी तल पर, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, भौतिक हो, आपका व्यक्तिगत तल हो और भी आपकी जो तल हो, उस पर मैं आपको किसी भी तरह से कभी कोई परेशानी नहीं दूंगा। एक सीधा साधा आदमी अपने रास्ते से सीधा साधा निकल जाता हूं, इतना आपको बता देना चाहता हूं। और इसी भाव से आप मेरे साथ चलेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। बाकी छीन के और किसी माध्यम से मुझसे प्राप्त कर भी नहीं सकते आप। और मैं ये लक्ष्मी प्रयोग करा रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान हुए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए और जो मैं बोल रहा हूं वो आपके कान में जाए, आपको कहीं कोई चिंता
अभी मैं रात के 8 बजे तक यहाँ पे बैठा हूँ, 8 बजे